क्वेश्चन दिया हुआ है एक रेडॉक्स रिएक्शन का, क्या दिया हुआ Br2 NaOH। ये जब रिएक्ट कर बन रहा है NaBrO3 प्लस NaBr और H2O, तो इसको बैलेंस करना है कौन सा मीडियम में, इन बेसिक मीडियम, और कौन सा मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जिसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। आयनिक फॉर्म का मतलब जितना भी दिया हुआ सबको तोड़ देंगे। देखो जैसे Br अकेला किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है तो डायरेक्ट Br लिख देंगे। जैसे NaOH, तो क्या बनेगा ये Na प्लस प्लस OH माइनस। उसी तरह से इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, Na प्लस प्लस BrO3 माइनस। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा Na प्लस प्लस Br माइनस और H2O। अब देखो ये जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी Na है और यहाँ पे भी Na है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम है, तो उसको नहीं लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे Br2 और यहाँ पे OH माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा BrO3 माइनस प्लस यहाँ पे क्या है Br माइनस प्लस H2O। अब देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो Br एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। एलिमेंट्री स्टेट किसको बोला जाता है, जो खुद के साथ कंबाइंड हो, किसी और एलिमेंट के साथ ना हो। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे H का +1 होता है, इसका -2 होता है। उसी तरह से हम लोग ये Br का निकाल सकते हैं, तो BrO3 माइनस दिया हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ से Br का कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, X, तो ये हो जाएगा -2। कितना मॉलिक्यूल से, 3 मॉलिक्यूल से। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे देखो कितना है, -1, तो -1, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5, तो इसका कितना आया, +5, और यहाँ पे क्या आया Br -1, और ये हो गया -2 +1। अब देखो यहाँ पे Br में दोनों हो रहा है, Br से लेके 0 से लेके क्या बन रहा है, 5+ बन रहा है, और यहां से लेके ये जो Br है सेम, ठीक है, -1 बन रहा है, तो दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, देखो 0 से लेके +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, देखो 0 से लेके -1 डिक्रीज किया, तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन सा मेथड बोला, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मतलब दोनों को हाफ रिएक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों को जब हाफ रिएक्शन लिखेंगे, पहला लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पे Br से लेके क्या बना, Br2 से लेके BrO3 माइनस, ये बना। अब देखो यहाँ से Br तो कितना चेंज हो रहा है, देखो 0 से लेके +5, तो कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स का 5, तो 2 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। याद रखना ऑक्सीडेशन में हम लोग किस साइड लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोडक्ट साइड में। अब देखो ये कौन सा मीडियम बोला है, बेसिक मीडियम। तो याद रखना बेसिक मीडियम में एक रूल होता है, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया जाता है। क्या ऐड करके बैलेंस किया जाता है, OH माइनस ऐड करेंगे हम लोग, जिस साइड कम होगा। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे कि क्या ऐड करके, H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करके। आप देखो दोनों तरफ काउंट करो, यहाँ पे Br कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब इस साइड देखो टोटल कितना चार्ज है, यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पे 10 माइनस, तो टोटल कितना 12 माइनस। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, OH माइनस, कितना 12, तो यहाँ पे 12 OH माइनस ऐड करेंगे। अब देखो माइनस तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, इधर कितना है, 3 2 जा 6 है,
ठीक है, 12 में से इधर 6 ऑक्सीजन है, तो इधर कितना और चाहिए, 6 H2O चाहिए। देखो सारा चीज बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है, देखो 12, इधर भी हो गया, इधर से 6 और यहाँ से 6, 12 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, देखो 6 2 12, इधर भी 12 हो गया। तो सारा चीज बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो सेकेंड इक्वेशन में लिखते हैं। रिडक्शन कौन हो रहा है, देखो ये Br2 और Br माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं Br2 से लेके क्या बन रहा है, Br माइनस। अब देखो Br2 से लेके Br माइनस बन रहा है, तो कितना चेंज है यहाँ पे, कितना चेंज, देखो 0 से लेके -1, तो एक चेंज है, ठीक है, एक चेंज है। और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि Br यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, Br यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब देखो ये सारा चीज तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी जितना माइनस चार्ज है देखो इधर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि दो इक्वेशन, ये इक्वेशन को 1 मानो, ये 1 है और ये 2, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले जोड़ने से पहले याद रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, 12 जितना है सबको लिख रहे हैं, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तब इक्वल आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 OH माइनस, उसके बाद क्या है Br2, और ये जितना भी सबका करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है Br2, उसके बाद उससे क्या बन रहा है 2BrO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O, ये था। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू इसके साथ, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, याद रखना इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, इसमें जितना होना चाहिए इसमें भी उतना ही होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10Br माइनस। अब देखो यहाँ पे कौन कौन कट जाएगा, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या यहाँ पे, वो सारा चीज और नहीं कटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 12OH माइनस, उसके बाद क्या है Br, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 1, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 6Br2, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, देखो जो ये क्या बना यहाँ पे 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O, उसके बाद क्या है प्लस 10Br माइनस। अब देखो यही चीज को ये आयनिक मेथड में आया, तो हम लोग का किसमें था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। अब ये जो Na है इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो Na को जोड़ेंगे कैसे, याद रखना Na किसके साथ कंबाइंड था, देखो Na किसके साथ था, OH के साथ, मतलब जितना OH उतना Na चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OH कितना मॉलिक्यूल से 12, तो यहाँ पे आप लोग कितना 12 Na भी जोड़ना पड़ेगा। अब इधर 12 अगर Na जोड़े हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी 12 Na जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये आपस में कंबाइन कर जाएगा, ये आपस में कंबाइन कर गया, तो क्या बना लिया 12 NaOH प्लस 6Br2। अब देखो उसके साथ क्या बना, ये कंबाइन करेगा, देखो यहाँ पे कितना है 2 मॉलिक्यूल, तो 12 में से कितना कंबाइन करेगा 2, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBrO3 माइनस। अब देखो यहाँ पे से 10 बचा, कितना बचा 10, और 10 किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 10 NaBr प्लस बचा कितना 6H2O। देखो ये हो गया आयनिक फॉर्म में और ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो पहले आयनिक फॉर्म में बैलेंस करेंगे, फिर जाके जितना मॉलिक्यूल्स
चाहिए उसके हिसाब से हम लोग ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस इसका।